नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अमेरिका के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एक प्रिसिजन अटैक करने के बाद आज दुनिया के तमाम कंट्रीज इस बात की कयास लगा रहे हैं कि क्या ईरान रिटेलिएट करता है, और अगर करता है तो वो रिटेलिएशन कितना बड़ा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर रिटेलिएशन के बाद यूएस जो है वो और एग्रेसिवली ईरान को डेटर करने का प्रयास करेगा, ईरान में आयतुल्ला के रेजिम को हटाने का प्रयास करेगा, और इसकी वजह से आयतुल्ला बैक ऑफ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकता है और इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में होगा। बिकॉज ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड एक काफ़ी फ्रेजाइल पोजीशन पे है। बैक टू बैक इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, ना जाने कितने तरीके के क्राइसिस हिट कर रहे हैं, और इन क्राइसिस में एक ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। बिकॉज अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आता है तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स वर्ल्ड को होगा, खासकर भारत को भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब फ्रेंड्स, इसी के बीच में एक रिपोर्ट के हवाले खबर आ रही है, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको अभी जस्ट रिसेंटली कुछ देर पहले 25 मिनट पहले की खबर है कि ईरान ने अब अपना रिटेलिएशन प्लान रेडी कर चुका है, और पॉसिबली आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर वो यूएस के तमाम एयर बेसेस जो मिडिल ईस्ट के हैं उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान टाइम्स के पेपर में छपा है, और इसमें यह कहा गया है कि ईरान जो है वो किसी भी समय आने वाले 1 से 2 दिन में एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन यूएस के अगेंस्ट कर सकता है। और इसी के बीच में फ्रेंड्स एक और खबर आ रही थी, तो मैं डॉट्स अगर कनेक्ट करूं तो ये क्लियर है कि कतर में प्रोबेबली इस अटैक को किया जा सकता है। बिकॉज यूएस एम्बेसी ने एक इमरजेंसी मेल भेजा है अपने सारे सिटीजन्स को जो इस समय कतर में हैं, अपने सारे मिलिट्री पर्सनल्स को जो इस समय कतर में है, कि आप जो भी पॉसिबल शेल्टर हैं उसके अंदर चले जाएं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है कि क्या अमेरिका के अगेंस्ट अगर ईरान अटैक करेगा तो वो कतर में अटैक करेगा। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ देखिए क्या है कि यूएस एम्बेसी जो कतर में है उसने एक अर्जेंट मैसेज अपने तमाम अमेरिकन सिटीजन्स को भेजा है जो कतर में रह रहे हैं इस समय, कि जहां पर भी आपको शेल्टर मिलता है वहां पर आप चले जाएं अप टिल फर्दर नोटिस। और कतर में क्यों फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकता है, बिकॉज इस समय सबसे ज्यादा बड़ा यूएस का एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में है, अल उदैद एयरबेस, ये इस समय कतर में है। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबली इसीलिए ईरान जो है वो कतर के इस पर्टिकुलर एयरबेस के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा एस्केलेशन यहां पे देखने को मिल सकता है। तो अभी फ्रेंड्स ये स्पेक्यूलेशंस हैं, हकीकत में क्या होता है ये तो समय बताएगा। बट अगर मैं इस समय की रिपोर्ट की बात करूं तो ये प्रोबेबली जो है कतर के ऊपर अटैक करने की प्रयास है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कतर में यहाँ पे यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस है, और ये ईरान के काफी प्रॉक्सिमिटी में है। तो कतर के एयरबेस के ऊपर अटैक करके ईरान हो सकता है एक मैसेज प्रूव करना चाहता हो कि देखिए, मैंने आपके सबसे बड़े एयरबेस के ऊपर अटैक करके ये क्लियर कट कर दिया है कि किसी भी एयरबेस या कोई भी मिलिट्री बेस जो आपका मिडिल ईस्ट पे है वो मेरे रडार से दूर नहीं है। और फ्रेंड्स, इस समय लगभग 19 ऐसे मिलिट्री साइट्स हैं यूएस के मिडिल ईस्ट में, और यहां पर लगभग 40 से 50 हजार यूएस के ट्रूप्स यहां पर एक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ईरान कतर के ऊपर अटैक करता है विच मीन्स आने वाले समय में वो और भी इन साइट्स पे अटैक कर सकता है। लेकिन इस अटैक के बाद ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है कि यूएस का एग्रेशन ईरान को झेलने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। क्या ईरान इसको झेल पाएगा या नहीं पाएगा ये तो समय बताएगा, बट आयतुल्लाह इस समय काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया है। फ्रेंड्स, ये वीडियोस और आपके ये पीडीएफ्स कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे टॉप एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 मिलकर अपने जितने भी डाउट्स और क्यूरियोसिटी हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्यों बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, बिकॉज आप देख सकते हैं जस्ट 23 जून की एक खबर आ रही थी सुबह सुबह कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहली बार यूएस के एयर स्ट्राइक जो उसके न्यूक्लियर साइट्स पे किए गए हैं उसके बाद उन्होंने पब्लिकली एक मैसेज दिया, और उसमें उन्होंने सीधा कहा था कि ज़ायनिस्ट एनिमी मस्ट बी पनिश्ड। इस पर्टिकुलर गलती का इंजाम इजराइल को झेलना पड़ेगा। और इसी के बीच में अली अकबर जो आयतुल्ला के सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजर हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि यूएस फोर्सेस के जितने भी बेसेस हैं वो अटैक किए जा सकते हैं
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट आवर न्यूक्लियर साइट्स। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा मिस्टेक यूएस का बताया जा रहा है ईरान के द्वारा, और इस मिस्टेक का पनिशमेंट ईरान जो है वो ज़रूर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये पनिशमेंट लेने की वजह से ईरान जो है वो एक सीरियस कॉन्फ्रंटेशन में जा सकता है, बिकॉज फिर यूएस ने क्लियर कह दिया है कि वो अपने फुल माइट से अटैक करेगा ईरान में। तो क्या ईरान इतना बड़े अटैक को, इतने बड़े रिटेलिएशन को झेल पाएगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट यहाँ पे आयतुल्ला ने क्लियर कट कह दिया है कि आपके किसी भी एयरबेस के ऊपर अटैक किया जा सकता है। और इसी के बाद फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कह दिया गया था कि अब जो ईरान बैक मिलिशियाज हैं वो अब यूएस के बेसिस में इराक और सीरिया में अटैक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा तो अभी तक ईरान और इजराइल के बैटल में, चाहे वो हुदीज हो, हेजबुल्ला हो, या इराक में जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये अभी तक मोबिलाइज नहीं किए गए हैं। तो क्या वो किसी बड़े स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे थे? क्या इनको मोबिलाइज करने के लिए कुछ समय दिया गया था? बिकॉज अब फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अब क्योंकि यूएस ने उस रेड लाइन को ब्रीच कर दिया है, तो ईरान अपने सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहां पर मोबिलाइज करके यूएस के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट अटैक है और वहां पे यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, यहां पे जितने भी मिलिट्री बेसिस है मिडिल ईस्ट में, वो उतने स्ट्रांग नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली ईरान को पता है कि वो यूएस में तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन उसके जो मिलिट्री बेसिस हैं और जितने भी शिप्स हैं जो वहां पे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, वहां पर अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के द्वारा वो अटैक कर सकता है। यमन के हूदी ने पब्लिकली पहली बार कहा है कि वो कंप्लीटली रेडी है, किसी भी यूएस का शिप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी से क्रॉस करता है तो उसके ऊपर हम अटैक कर देंगे। और ये फ्रेंड्स इसलिए इतना सीरियस है बिकॉज ये बात सभी को पता है कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो उससे मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज को प्रॉब्लम होगा, बिकॉज फिर फ्रेंड्स यूएस जो है वहां पे अपने प्रेजेंस को बढ़ा सकता है, और उसके प्रेजेंस से किस कंट्री को कितना इंपैक्ट होगा ये किसी को क्लियर नहीं है। और इसी बीच में इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर जो भारत आने जा रहे थे, उन्होंने भी अपने विजिट को पोस्टपोन कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यूएस के तमाम स्टेट्स लाइक न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, उन सभी जगह पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बिकॉज यूएस जब से ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है तब से ईरानियन रेजिम ने कहा है कि यूएस में आपके अंदर ही बहुत सारे अटैक जो हैं वो किए जा सकते हैं। इसलिए वजह फ्रेंड्स, यूएस जो है वो तमाम तरीके के कॉशन यहां पर लेते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज क्लियर कट है यहां पे, बिकॉज ये वॉर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। इसी के बीच में फ्रेंड्स, ईरान अब डायरेक्टली रशिया से काफी बड़ी मदद मांगता हुए दिख रहा है। आयतुल्ला ने कहा है कि हम पुतिन से और एक्सपेक्ट करते हैं कि पुतिन जो है वो हमारे साथ और मजबूती के साथ खड़े होंगे, और इसीलिए अपने फॉरेन मिनिस्टर को रशिया भी भेजे थे कि वहां पे पुतिन के साथ किसी चीज को लेकर बातचीत हो सके। शायद आयतुल्ला पुतिन को ये याद दिला रहे हैं कि 2025 में आपके साथ हमने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया था, और उस मिलिट्री एग्रीमेंट का पर्पस ही था कि ऐसे समय आप हमारी मदद करेंगे। तो हो सकता है फ्रेंड्स, इसीलिए आयतुल्ला जो है वो पहली बार पुतिन से एक मदद मांग रहे हैं। ये आयतुल्ला की वीकनेस भी हो सकती है कि वो पुतिन से मांग रहे हैं, बट वीकनेस क्यों ही कहें, बिकॉज इजराइल को तो खुद यूएस सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए ईरान जो है वो भी शायद रशिया की सपोर्ट कर रहा है कि दोनों मिलके इस तरीके से रिटेलिएशन में ईरान को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और फ्रेंड्स, इसी के बीच में पुतिन ने क्लियर कट कह दिया है कि ये जो एग्रेशन है ये ग्राउंडलेस है, और पुतिन ने कहा है कि हम हर तरीके से ईरानियन लोगों की मदद करने को तैयार हैं। और फ्रेंड्स, इसके क्या मैसेज हैं ये किसी को नहीं पता, बिकॉज पुतिन ने कहा है कि आई विल बी ट्राई टू हेल्प ईरानियन पीपल, बट हेल्प इन व्हाट सेंस? क्या पैसे से मदद, क्या मिसाइल से मदद, क्या ड्रोन से मदद, या बना बनाए न्यूक्लियर वेपन सप्लाई कर देंगे? तो ये किसी को पता नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज पुतिन का एक बात तो क्लियर है कि वो खुद रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे हुए हैं। अब वो हो सकता है ईरान की मदद करे अगर यूक्रेन को साथ उनका समझौता नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज अभी तक रशिया भी देखेंगे आप काफी बैकफुट पे खेल रहा है ईरान इजराइल के वॉर में, बिकॉज रशिया को लगता है कि अगर वो जेलेंस्की के साथ उसका कोई समझौता हो जाए, रशिया की बात अमेरिका मान ले, इन कंसेशन की रशिया इन्वॉल्व नहीं होगा ईरान के साथ, तो रशिया के लिए ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर रशिया के पुतिन को लगता है कि अमेरिका जो है वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा है यूक्रेन को लेकर, देन रशिया अमेरिका
अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बढ़ा सकता है बाय हेल्पिंग द ईरानियन पीपल। तो फ्रेंड्स, अगर रशिया भी इन्वॉल्व हो जाता है तब ये कोल्ड वॉर की तरह एक बहुत बड़े लेवल का प्रॉक्सी वॉर यहां पे लॉन्च हो सकता है, जो बहुत फर्दर एस्केलेट हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएस ने फाइनली चाइना से मदद मांगी है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंश्योर करें कि यूएस जो है जो ईरान है वो ब्लॉक ना कर सके। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्या चाइना मदद करेगा? तो अब बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्रेंड्स चाइना और रशिया पे। अगर चाइना और रशिया किसी तरीके का सपोर्ट ईरान को देते हैं तो ईरान तो रिटेलिएट करेगा, ये श्योर है। अगर सपोर्ट नहीं भी देते हैं तब भी मेरे ख्याल से ईरान रिटेलिएट करेगा, बिकॉज फ्रेंड्स ये अब ईगो क्लैश हो चुकी है, आयतुल्ला के प्रेस्टीज की बात हो चुकी है, आयतुल्ला के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात हो चुकी है। बिकॉज पूरा दुनिया देख रहा है कि इफ आयतुल्लाज अटैक नहीं करते हैं, विच मीन्स आयतुल्ला जो है वो डर चुके हैं। तो इसलिए अब ईरान को अटैक तो करना है, बट कितना बड़ा रिटेलिएशन होगा वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि चाइना और रशिया जैसे कंट्री का कितना स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि यूएस के एयरबेस के ऊपर अटैक कर सकता है ईरान? क्या ईरान इतना बड़ा रिटेलिएशन कर सकता है यूएस के सबसे बड़े एयरबेस में, कतर में? प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।